जय हिंद साथियों आज हम आपको इस वीडियो में हिंदी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनकी आंसर आपको बताने वाले हैं जो आपकी समान हिंदी है, समान हिंदी से यह रिलेटेड है और काफ़ी महत्वपूर्ण आप क्वेश्चन साथियों आपकी परीक्षाओं में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी। पहला क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित में सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी। ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी सेठ गोविंद दास, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू या फिर ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। ये देखिए आपका ग्राम पंचायत परीक्षा 1998 में आपका पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद जी ने। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन साथियों वह है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। उपर्युक्त जो पंक्तियां हैं यह किस काव्य की हैं। उपर्युक्त जो पंक्तियां साथियों इस किस काव्य की हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कमायनी, ऑप्शन बी साकेत, ऑप्शन सी यशोधरा या फिर ऑप्शन डी आंसू। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यशोधरा काव्य की है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वह कि हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद या फिर ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन साथियों वह कि आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं। आंचलिक जो रचनाएं होती है वह किससे संबंधित होती है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए देश विशेष से, देश विशेष से, ऑप्शन बी लोक विशेष से, ऑप्शन सी क्षेत्र विशेष से या फिर ऑप्शन डी जाति विशेष से। यानी जो आंचलिक रचनाएं हैं वह किससे संबंधित होती हैं ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी क्षेत्र विशेष से होती हैं। अगला कि निर्गुण भक्त काव्य का प्रमुख कवि है। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी कबीरदास या फिर ऑप्शन डी केशवदास। तो निर्गुण भक्ति काव्य धारा के जो प्रमुख कवि हैं वो हैं कबीरदास जी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह कि श्रद्धा किस कृत की नायिका है। श्रद्धा किस कृत की नायिका है। ऑप्शन ए कामायनी की, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र की, ऑप्शन सी रामायण की या फिर ऑप्शन डी साकेत की। तो श्रद्धा किस कृत की नायिका है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कामायनी की। तरुवर फल नहीं खात है सरवर पियहि न पान, तरुवर फल नहीं खात है सरवर पियहि न पान। प्रस्तुत पंक्ति की रचयिता हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन ए रहीम, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी रसखान या फिर ऑप्शन डी बिहारी। तो प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता रहीम जी हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन साथियों वह कि तरन तरुनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी माखनलाल चतुर्वेदी या फिर ऑप्शन डी रामनरेश त्रिपाठी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। और ये तरन तरुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए यहाँ पर ता वर्ण की कई बार आवृत्ति हुई है और जहाँ पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार होता है। तो ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण भी है। अगला जो हमारा क्वेश्चन साथियों वह है कि बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बातों झांसी वाली रानी थी। ये काफ़ी प्रसिद्ध कविता है साथियों। तो प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है, बहुत आसानी से आप इनको याद रख सकते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने इस कविता को लिखा है कि बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बातों झांसी वाली रानी थी। कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य राम शुक्ल ने क्या कहा है।
हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए आदिकाल, ऑप्शन बी चारण काल, ऑप्शन सी वीर गाथा काल या फिर ऑप्शन डी सिद्ध सामंत काल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वीर गाथा काल का है। वीर गाथा काल का कवि नहीं है, ये आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन है कि वीर गाथा काल का कवि नहीं है। ऑप्शन ए चंद्रबरदाई, ऑप्शन बी नौमदेव, ऑप्शन सी जगनिक या फिर ऑप्शन डी मधुकर। तो वीर गाथा काल के जो कवि हैं वह नामदेव नहीं है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि वीरगाथा काल के क्या है, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ऑप्शन ए चंद्रबरदाई, ऑप्शन बी जगनिक, ऑप्शन सी दलपत विजय या फिर ऑप्शन डी विद्यापत। तो वीरगाथा काल के जो सर्वश्रेष्ठ कवि हैं वह चंद्रबरदाई माने जाते हैं। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन से हैं? ऑप्शन ए जयदेव, ऑप्शन बी चंद्रबरदाई, ऑप्शन सी जगनिक या फिर ऑप्शन डी विद्यापत। तो पृथ्वीराज रासो के जो रचनाकार हैं वह कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चंद्रबरदाई। तो कबीरदास की भाषा कैसी है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए ब्रज, ऑप्शन बी कन्नौजी, ऑप्शन सी सधुक्कड़ी या फिर ऑप्शन डी खड़ी बोली। तो कबीरदास की जो भाषा है वो क्या है? ऑप्शन सी सधुक्कड़ी है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि कटकटान कवि कुंजर भारी और दुह भुजदंड तमक मई मारी डोलत धरणी सभापत खसे चले भाज भय मारुन ग्रसे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी जायसी, ऑप्शन सी देव या फिर ऑप्शन डी नूर मोहम्मद। तो इसके रचयिता तुलसीदास हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि नैन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर और हंसत जो देखा हंस भा दसन ज्योत नग हीर। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है आपको बताना है। ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी जायसी या फिर ऑप्शन डी कबीरदास। तो इसके रचयिता हैं जायसी, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। शिवा बावनी की रचनाकार हैं। शिवा बावनी की रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए पद्माकर, ऑप्शन बी भूषण, ऑप्शन सी केशवदास या फिर ऑप्शन डी जगनी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भूषण है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि नर की और नल नीर की गत एके करी जोय और जेतो नीचो हे चले तेतो ऊंचो होय। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी बिहारी लाल या फिर ऑप्शन डी केशवदास। तो इनके रचयिताकार हैं ऑप्शन सी बिहारी लाल जी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि सख वे मुझसे कहकर जाते। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। ऑप्शन ए अज्ञेय, ऑप्शन बी मैथिली शरणगुप्त, ऑप्शन सी हरिऔध या फिर ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मैथिली शरणगुप्त जी हैं। सख वे मुझसे कहकर जाते। तो यदि आपको हमारी यह छोटी सी प्रश्नावली आपको अच्छी लगी साथियों तो आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किए, क्योंकि जो लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नावली है। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।